कि हमारे भाई, हमारे मामा, हमारे बुआ का लड़का, ये लोग भी बिरहा गाते थे। हम 2 में जब पढ़ते थे प्राइमरी में, तभी से बिरहा की तरफ हमारा रुझान हुआ। नसूरी से कभी मुलाकात हुई? बगल थे मगर हम लोगों को इतनी झिझक रहती थी कि इतने बड़े कलाकार के सामने किस तरह से खुल के बात किया जाए। जब आप मंच पर चढ़े तो पहली बार कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ से? कि सज के सावन में गुजरिया, सज के सावन में गुजरिया, खेल जईबू कजरी। गाने से कितना पैसा आपको मालूम है? शौक के लिए आज भी हम बिरहा शौक से गाते हैं सर, पैसे के लिए नहीं गाते। अभी जो रस्साकसी है, और रस्साकसी ही नहीं, षड्यंत्र भी। कुछ कलाकार हैं कि अगर कार्यक्रम हमसे होना होता है तो मना कर देते हैं, यार उससे मत रखो। मीरा मूर्ति और सुरेंद्र की जोड़ी है, और रजनीगंधा विजय लाल की जोड़ी है, और तमाम सारी जोड़ियाँ हैं, बहुत सारी जोड़ियाँ। तो ऐसी जोड़ियाँ ही दिखती हैं, लेकिन बिरहिया नहीं दिखते। मैं ये सोचता हूँ कि बिरहा को अपनी तरफ से या अपने जो योग्यता हमारी है शिक्षा की, या अपनी मेहनत से उस बुलंदी पर ले जाऊँ कि जिसकी आने वाली पीढ़ी उसको अनुसरण करे। बिरहा की विरासत है और उसका जो भविष्य है वो क्या दिखता है। बनारस में बिरहा के जितने रंग हैं और जितने तरीके के गायक हैं, अगर उनके बारे में ठीक से तफसीलें लिखी जाएं तो ऐसा मालूम होगा कि वो कहानी एक दिन में नहीं बनी, बल्कि एक पूरे दौर में बनी, और उसने कई कई युगों की कहानियाँ, कई कई युगों की प्रवृत्तियाँ समेटी अपने आप में, और कई चीज़ों पर ऐसे प्रहार किया जिनका टूट जाना उसके समाज के लिए आवश्यक था। बनारस का पश्चिम का इलाका बिरहा के मामले में जरखेज और क्रांतिकारी रहा है, और इसलिए क्रांतिकारी रहा है कि जैसे भदोही की तरफ बढ़ते हैं, वहीं पुरौना गांव पड़ता है जहां के एक महान गायक थे नसूरी यादव, और मुझे लगता है कि पूरे बिरहा संसार में नसूरी जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने चेतना का भी व्याकरण बदला। बिरहा कैसे तार्किक हो सकता है, कैसे वह तमाम रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर प्रहार कर सकता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। कम से कम उतनी हिम्मत के साथ बाद में कोई गाने वाला नहीं मिला। कुछ लोगों ने ज़रूर अम्बेडकरवाद के बहाने अपनी बात कहना शुरू किया और काफ़ी हद तक मनुवाद की खिलाफत करते रहे, लेकिन जिस तरीके से नसूरी ने अवतारवाद के पूरे मुलम्मे को उतार कर फेंका, वह दिलचस्प है। वह न केवल बिरहा की महान गाथा है, अलग से लिखी जाने वाली गाथा है, बल्कि आज जब ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को लेकर कि बिरहा अंधविश्वास और यथास्थितिवाद का शिकार हो गया है, उसमें नसूरी जैसे किसी गायक का उद्भव होना बहुत ज़रूरी है। ये बातें मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि नसूरी की जो ज़मीन है, नसूरी की ही ज़मीन से दूसरे कुछ गायक भी पैदा हुए जिन्होंने अपनी उसी मिट्टी को अपने माथे पर रगड़ा और अखाड़े में कूद पड़े। उनमें से एक हैं दीनानाथ यादव, जो पेशे से किसान हैं और चरवाहे हैं, लेकिन वे बिरहा में नसूरी की परंपरा को आगे ले चल रहे हैं। और नसूरी के अखाड़े, सरजू अखाड़े के एक धुरंधर गायक हैं, उनके बारे में बहुत कम बातें हुई हैं, लेकिन अब बातें जब निकलेंगी तो बहुत बातें होंगी। आज संयोग से वे हमारी पकड़ में आ गए हैं, तो हम उनसे चाहते हैं कि ये तफसील ली जाए उनसे कि उन्होंने गाना कब से शुरू किया। और नसूरी जी से तो उनका ताल्लुक़ रहा ही है, क्योंकि नसूरी जी की खेतबाड़ी और दीना भैया की खेतबाड़ी लगभग पड़ोसे पड़ोसे रही है। तो दीना भाई नमस्कार। सर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सर, मैं सर्वप्रथम रचनाकार बिरहा के जो लेखक हैं और जितने भी गायक हैं, चर्चित हों या भविष्य के गर्त में भी आने वाले हों, भावी गायक हों,
वाद्य यंत्र वादकों की तरफ से मैं आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को सर अंतरात्मा से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस विधा को कम से कम आप लोग समझे और इस विधा को समाज में लाने का प्रयास किए। देखिए, ये लोग हमारे लोग हैं, हमारी ही तरह खेती किसानी करते हुए वो जीवन गुजार दिया उन्होंने, और अपनी जातीय संवेदना को, अपनी जातीय गेयता को, सांगीतिकता को उन्होंने एक बड़ी ऊंचाई दी। इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों का दस्तावेजीकरण होना चाहिए, उन लोगों के बारे में लिखा जाना चाहिए, उनकी तस्वीरें अगर उपलब्ध हों तो उनके फ़ोटो एल्बम बनाए जाने चाहिए, उनकी मूर्तियां बनाई जानी चाहिए, उनके नाम से पार्क और सड़कें भी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग थे और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। सरकार ने दूसरी तमाम सारी कलाओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, लेकिन बिरहा के नाम पर एक अधेला नहीं खर्चा। बिरहियों का और बिरहा का जो समाज है, बिरहा के अंदर जो समाज है यानी बहुजन समाज है, जो उस बहुजन समाज का बहुत बड़ा कर्ज इस सत्ता और सरकार और व्यवस्था के ऊपर है। और बिरहा पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उनका वह कर्ज सरकार, सत्ता और व्यवस्था वापस करे और उनके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हों, उनके स्मारक बने, उनकी तमाम सारी चीज़ें। इसलिए मैं लगा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, उससे जल्दी ही हम लोग एक बड़ी धरोहर और विरासत को सुरक्षित रखेंगे और दुनिया भर के लोगों के लिए वो उपलब्ध होगा। अब आइए आपके बारे में चलते हैं। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में, ज़रा उसके बारे में थोड़ी तफसील दीजिए हमको। ठीक है सर, एक बात के लिए मैं आपको फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी अच्छी सोच, दूरदर्शी सोच अगर इस विधा के कलाकारों के लिए और सरकार को एक तरह से संकेत दे रहे हैं, आपकी इस विधा को, इस कलाकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकारी दृष्टिकोण से, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। और रह गई जो बात आप कह रहे हैं कि बिरहा कहाँ से शुरुआत किए, तो सर देखिए, कुछ ये प्राकृतिक देन होता है, वैसे हमें विरासत में तो मिला है, क्योंकि हमारे भाई, हमारे मामा, हमारे बुआ का लड़का, ये लोग भी बिरहा गाते थे। अच्छा। तो बचपन से जब ये लोग रिहर्सल करते थे तो हमें सुन के ये उत्तेजना होती थी, ये उद्गार उठता था कि बिरहा मैं भी गाऊंगा। तो हम 2 में जब पढ़ते थे प्राइमरी में, तभी से बिरहा की तरफ हमारा रुझान हुआ सर जी। परंतु घर का, अब ये कहिए कि माली स्थिति हो या बुजुर्गों का दबाव हो, इसलिए मैं खुलकर आ नहीं पाया। इसी बीच में मैं महाराष्ट्र यानी बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे चला गया था 14 साल की उम्र में। तो वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, स्नातक हिंदी से किए हैं हम वहाँ। और उसके बाद बिरहा के पर ललक थी हमारा। जब वहाँ से हम आए तो फिर हमें कोई ऐसा स्थायी नहीं मिल रहा था कि कोई अस्थाई जगह मिले, परिचय तो सबसे था। परंतु हमारे ही बगल में एक हमारे यहाँ अखाड़े के पंधारी राजभर गायक थे जी, उनका कार्यक्रम था, मैं सुनने गया था। कोई महिला से कार्यक्रम था उनका, तो 2-3 बार उनको मैं इनाम दिया। तो बाद में हमसे पूछे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे आगे, अब इतनी कमी उम्र में आप बिरहा के इतने शाम से ही देख रहा हूँ। तो उनसे कहा कि भैया हम बगल के ही गांव के हैं, परमंदापुर में आपका घर है, आहोपुर में हमारा घर है, मेरा नाम दीनानाथ यादव है। वैसे बिरहा से हम लगाव रखते हैं, मगर कोई हमें ऐसा बैकिंग नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जिससे कि बिरहा को हम सीखें। तो उन्होंने कहा यार अगर बिरहा की तुम्हें ललक है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो 2 बिरहा हमको दिए, कहे कि अच्छा इसको सीखो और सीख लेना तो फिर हमसे बताना, फिर हम आगे का रास्ता बताएंगे। तो एक गणेश जी का शादी दिए थे और एक पौराणिक बिरहा दिए थे जो कि लोमस ऋषि इंद्र का गर्व दिए थे। तो उसको मैं लाया, 2-3 दिन में ही उसको मैं कंठस्थ कर लिया। चौथे दिन वो हमारे यहाँ आए घर पर,
तो पूछे कि दीनानाथ का हाल चाल हो, उनके भैया सब बढ़िया होला। बैठाए उन्हें पानी दाना जौन उस समय रहल, उस समय कुर्सी उर्सी के जमाना नहीं रहल, चारपाई बिछाए बैठलन। और जब कल हम कलन की बिरहवा सिखला हमके, हाँ तो कलन सुनावा, तो सुनाए जब बिरहा उनके भूमिका, तो कलन यार बहुत अच्छा तुम ले से का बिरहा करे पहले सीखत हुकत रहला का। तो उनसे कहे कि भैया सीखत तो जरूर ली, मगर हम कोई सहयोग नहीं मिलो यार, बहुत अच्छा तुम्हारा स्पीच है और तुम बिरहा सीखो, गाओगे, बढ़िया गाओगे। और मैं एक कवि से मिला दे रहा हूँ। तो हमारे यहाँ खड़े के एक बच्चा लाल राजभर कवि जी हैं जी, तो उनसे वो हम सारा संपर्क करवाए। तो संपर्क करवाए तो कवि जी जब हमारे यहाँ आए तो उनको मैं अपना भाव भंगिमा, अपना मंतव्य बताया कि कवि जी देखिए मुझे साहित्य से ज़्यादा लगाव है, तो आप हमें साहित्य यानी शब्दों का वो संग्रह करके दीजिए कि समाज में अगर मैं बोलूं तो उसका प्रभाव भी पड़े, मैं भी अंदर से प्रफुल्लित हूँ जी। तो उन्होंने एक प्रद्युम्न का जन्म लिखा, उसका 4 लाइन का भूमिका मैं बता रहा हूँ। तो वो लिख के हमको दिए कि ये पसंद है तुम्हें, हमने कहा कि ठीक है। वो लिखे थे कि शिव सुशोभित शिवा संग कैलाश पर, प्रेम पुलकित पति प्रीति पर अंकनी, मन मुदित मद में माती मदन माधुरी, भर भ्रमर भंगिमा भ्रामरी भावनी, काम कलुषित कपट कर कला के लिकर, सरसरासन से शंकर पर सहसा चलाया, सालता सूल सा शंभु सह ना सके, तीसरे नेत्र से जिस्म जालिम जलाया। बहुत अच्छा हमें लगा सर। हमने कहा सर इसमें अनुप्रास है, उपमा है, उपमेय उत्प्रेक्षा है, समास बहुव्रीहि है, ऐसा ही हमको चाहिए। तो उन्होंने हमारे भाव को समझ लिया और उसी तरह से हमें बिरहा लिख कर देने लगे। अब मैं उस बिरहा को कंठस्थ करते गया। बहुत अच्छा। लेकिन आपने थोड़ा बिरहा जगत में जल्दी ही पदार्पण कर लिया और आपने 2 चीज़ें छोड़ दी। एक तो अपने परिवार के बारे में नहीं बताया और अपने जन्म के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा सर, तो हम हमारा एकदम रियल 11 नवंबर 1971 का हमारा जन्मदिन है जी। परिवार का जहाँ तक सवाल है, प्रश्न है सर, हम 6 महीना के थे तो हमारी माँ हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। 2.5 साल का जब मैं हुआ तो मेरे पिता का साया उठ गया। हम लोग बताते हैं कि 5 भाई 5 बहन थी। अच्छा, सबसे छोटे आप थे? मैं सबसे छोटा था। तो जब माता और पिता का हमारे ऊपर से साया हट गया तो हमारे परिवार में हमारे चाचा चाची थे लोग, चाचा 2 थे और चाचियाँ 2 थी। ये लोग ही हमें अपना पालन पोषण किए। मेरी छोटी चाची थी, उसको भी हमारे ही साथ बच्चा पैदा हुआ था हमारे उम्र का। तो हम दोनों भाई दूध उसी का पीते थे। पाल पोस कर हमको या किया, शिक्षा दीक्षा जो दिलाया थे वो दिलाए। आपके जो भाई लोग हैं उनके नाम और आपके चाचा और दादा वगैरह का क्या नाम था? मेरे दादाजी का नाम था राम किशुन दयाल यादव। राम किशुन दयाल थे, उनके 4 लड़के थे। हमारे बड़े पिताजी का नाम था चमरू यादव, मेरे पिताजी का नाम था खुनमुन यादव। उनसे छोटे जो तो हमारे चाचा वो पहलवानी करते थे, जोड़ी का लैया उलैया खेलते थे, उनका नाम था सीताराम यादव। उनसे छोटे जो हमारे चाचा थे उनका नाम था अमरनाथ, लोग प्यार से उनको अमरू यादव कहते थे। और हमारे एक भाई थे जिनका नाम था राम लखन यादव। वो शिक्षा से परिपूर्ण थे क्योंकि उस समय में बचपन में मैं क्वींस कॉलेज से वो BA किए थे जी। मगर कुछ विडम्बना ऐसी थी, नियति न ऐसा था भाग्य का कि वो पता नहीं लापता हो गए। आज तक उनका दर्शन नहीं हो पाया। यही मेरे जीवन की कहानी है सर। इस समय मैं हूँ, मेरे 4 लड़कियां हैं। बड़ा लड़का प्रीतोष कुमार यादव हैं जो BHU से LLB किए हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज से B.Ed किए हैं और इस समय LLM की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़की है, उनसे छोटी है, नीतू यादव, वो B.Ed की है और MA की है। उसके बाद इस समय नेट PhD क्वालिफाई की है, PhD का तैयारी कर रही हो। उनसे छोटी है सुषमा यादव, वो भी B.Ed कर ली हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, PG कर रहे हैं काशी विद्यापीठ से। उनसे छोटी लड़की है MSc कर रही हैं ज्योत्सना यादव। उनसे छोटा लड़का प्रतीक यादव है, इस समय PG कर रहे हैं काशी विद्यापीठ से। और एक छोटी लड़की है वो BSc कर रही है। मैंने आपने एक तरह से अपने परिवार को काफ़ी
मैंने इसलिए प्रेरित किया कि शिक्षित हो, क्योंकि बिना उसके काम चलेगा नहीं। बिल्कुल तो सही सर। ये बहुत अच्छी बात है। आपने बिरहा के अलावा मुंबई गए तो आप क्या कर रहे थे उसमें? पहले बम्बई यहाँ से गया तो वही मैं बताया ना कि मेरे भाई थे, उन्हीं के पास गया। अच्छा, कहाँ रहते थे? वो नाग देवी स्ट्रीट में रहते, बम्बा देवी मंदिर के पास ही में, मोहम्मद अली रोड के बगल में नाग देवी स्ट्रीट रहता है। तो वहाँ रहते थे। जोगेश्वरी में ट्रांसेस कैंप में उनको रूम मिला था। अच्छा। तो वहीं रहते थे। जब वहाँ हम गए थे तो वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा वो कराए। और उसके बाद वही ना मैंने कहा आपसे कि क्या भाग्य को मंजूर था, समय को क्या मंजूर था, वहीं से वो लापता हो गए। फिर मैं जहाँ वो काम करते थे, वो तस्लीम ट्रेडर्स थे, वहाँ के वो मालिक थे। हमको देखे कि भाई लड़का है और होशियार है, तो वो हमको पढ़ाना लिखाना चालू किए। और वहीं आप उनके ऑफिस में मैं लिखा पढ़ी का काम करने लगा। उसके बाद फिर मैं 1991 में घर पर चला आया। अच्छा, मैंने तब आप 20 साल के हो गए? हाँ। तो जब वहाँ यहाँ चला आया तो उसी पीरियड में लोग शादी हमारा कर दिए। और कर दिए शादी सर, तो फिर बिरहा जगत में भी दिलचस्पी था। अब आपको मैं बताई चुका। बम्बई में भी बहुत बिरहा होता था, कभी आपने सुना? हाँ सुना था सर। किसका? बुल्लू यादव का और रामदेव यादव जी का मैंने बिरहा वहाँ सुना था। नसूड़ी जी का, हैदर अली जी का सुना था। जब वहाँ कामगार स्टेडियम में होता था तो पेपर में निकलता था, तो पेपर के माध्यम से, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाता था तो पढ़ लेता था। पढ़ के तो रात को टिकट पर वहाँ बिरहा सुनने जाता था। कितने का टिकट होता था वहाँ? हाँ, वहाँ ऐसा है कि 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक का उस समय टिकट होता था। आगे बैठने वाले 50, हाँ, पीछे वाले 10 रुपये में। तो मैं तो लेता था 10 ही रुपया का टिकट, बशर्ते अब जानते हैं कि स्टूडेंट जीवन था। हाँ, तो थोड़ा आगे खिसक जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वही बात था। ग्रुपिंग थी 2-4 लड़कों का, तो हम लोग चले जाते थे। यही वहाँ की स्थिति थी। तो यहाँ आए तो शादी का जुआ गले में पड़ गया सर। और उसके बाद कला जो थी वो भी छटपटा रही थी क्योंकि के लिए। हाँ सर। लेकिन आप जो है इधर गए, आप क्या नाम बताया आपने? पंधारी राजभर जी। हाँ। उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एक तरह से। तो नसूड़ी से कभी मुलाकात हुई? हुआ था सर, क्योंकि बगल के थे ना, बगल थे। मगर हम लोगों को इतनी झिझक रहती थी कि इतने बड़े कलाकार के सामने किस तरह से खुल के बात किया जाए। इसलिए वो अंतर आत्मा का जो उद्गार उठता था वो नहीं बात कर पाते थे। वैसे मुलाकात होती थी? हाँ, मुलाकात होती थी। मंच पर गए थे, ऐसी बात नहीं है, उनके मंच पर भी गया हूँ। और भाई गांव के बगल के थे तो स्वाभाविक है कि मिलजुल होता ही रहा। तो उनसे आपने क्या सीखा? नसूड़ी जी से? नसूड़ी जी से मैंने बस एक चीज़ आत्मसात किया कि निर्भीकता आदमी को होना चाहिए। कला तो एक अलग चीज़ है, अपनी अपनी शैली है, प्रकृति का देन होता है। मगर निर्भीक, आपने शुरुआत में जो कहा कि नसूड़ी जी इतने महान कलाकार थे कि उन्होंने उस दौर में सारे बंधन को तोड़ के इस समाज को जागृत करने के लिए, या जो विधान बना था उस विधान को तोड़कर समाज को जागृत करना, ऊपर लाना, ये उनका प्राथमिकता था। यही सब चीज़ उनका मैं आत्मसात किया जी। और गीत गाना तो भाई ये सब अपना अपना से। तो जब आप मंच पर चढ़े तो पहली बार कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ से? दंगल का कि ऐसे? दोनों। अच्छा सर, तो मैं पहली बार चढ़ा था, यानी जब बॉम्बे से मैं यहाँ आया तो सार्वजनिक रूप से मैं 1994 में यही छितिवनी में, जो आपके बगल में है, चमाई के बगल में, वो छितिवनी गांव में एक परोजन में मैं गीत गाया था। वहाँ मैं एकल गीत गाया था और कोई कलाकार नहीं था। उसके बाद दंगल का कार्यक्रम शिवपुरमा में हुआ था। एक चंदौली के कलाकार हैं बिहारी राजभर जी, प्रथम कार्यक्रम उनसे हुआ। द्वितीय कार्यक्रम सोनिया पर दीपक जी से हुआ, दीपक सिंह जी। हाँ, उसके बाद तो कार्यक्रम का लाइव 2 बार मुस्तफ़ा से गाए हम, विश्वनाथ जी से गाए और सुदई जी से गाए, काशी हमारे यहाँ खाड़े के थे उनसे भी गाए जी, बरसाती जी हैं उनसे भी गाए, चुनार के मोहन जी हैं उनसे भी गाए। काशी पासी? हाँ, काशी पासी, उससे हम लोग सम्मान से काशीनाथ जी ही, काशीनाथ ही उनका नाम था, लेकिन हाँ, उनको लोग ऐसे बोलते थे। हाँ, तो उनसे भी कार्यक्रम में गाया हूँ चांदपुर कल्ट्री फार्म पर।
और बरसाती जी से बढ़हनी में गाया हूँ, एक दंगल वहाँ गाया हूँ, एक दंगल अकेलवा पड़ता है जी, वहाँ पर गाया हूँ। मोहन जी से मड़ौली में गाया हूँ, दीपक जी से सोनिया पर गाया हूँ, विश्वनाथ जी से मिसिरपुर में भी गाया हूँ, लाल नाटापुर पड़ता है साहबाबाद के बगल में, वहाँ भी गाया हूँ, चमाए में भी गाया हूँ उनसे, और पूरे में भी गाया हूँ, 4 कार्यक्रम उनसे भी गाया हूँ। तो धीरे धीरे आप जो है उस पूरे परिवेश में ढलते मिलते चले गए। हाँ सर, और आपका जलवा भी बनता चला गया। ये तो आप लोगों के या बिरहा सुनने वाले श्रोताओं का। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और कोई भी कलाकार जब 2-4 जगह बड़ी प्रस्तुतियां देता है तभी उसको लोग बुलाते हैं, तभी उसका पूरा मामला होता है। और गायकी तो गाने से ही होती है, बिल्कुल गाने से सही चलती है। तो अभी क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है सर। आज भी हम अपना परिवार देखते हुए, खेती बाड़ी देखते हुए और दूध का कारोबार भी हम करते हैं जी, और बिरहा भी गाते हैं। तो आपकी पत्नी जब आई तो आप मेरा ख्याल है कि 91 में शादी हो गई, तो उसके बाद तो गवना वना जल्दी हाँ, 1 साल बाद ही आ गया सर। तो पत्नी नहीं कहती थी कि रात भर कहाँ गायब रहते हो और जो है ये बिरहा उरहा क्या होगा? नहीं सर, ऐसा था कि किया उन्होंने या नहीं किया? नहीं, ऐसा था कि वो शिक्षित हैं, इसलिए मैं हाँ, वो शिक्षित थी और शिक्षित परिवार से थी, क्योंकि मेरा ससुराल रघुनाथपुर है रंगील दास के पास, जो सपा के आप जिलाध्यक्ष थे रामा यादव, उनके छोटे भाई सामा यादव, वो हमारे सगे ससुर हैं। अच्छा। तो उनकी वो लड़की थी, तो सभ्य परिवार की थी, और वो जानती पहले से थी कि भाई शादी होता तो लोग पूछते हैं ना कि लड़कवा का करला, तो लोग बताए कि भाई लड़का जो है इस समय तो भाई घर पर है और बिरहा गाता है। तो उनको पहले से मालूम था, और वैसे उनको किसी बात का इतराज़ नहीं था कि आप रात भर कहाँ चले जाते हैं, या कभी कार्यक्रम मिर्ज़ापुर हुआ, गाजीपुर हुआ, जौनपुर हुआ, मुगल सराय हुआ जी, तो इसके लिए वो कभी खिन्नता प्रकट नहीं करती थी। तो कभी आपने उनके लिए भी अकेले गाया? अब सर, अकेले गाने का मतलब है कि कभी कभी जैसे अब जब मैं यहाँ आपके साथ साक्षात्कार दे रहा हूँ, तो हमारी धान की रुपाई हो रही थी, तो उनको मैंने कहा था, वो कही बोली कि बड़ा बिरहा गावल है, कजरी का खे गावा। हम वहीं दूसरे लड़का घरे चल गई ललन, तो उनको उन्होंने बताया कि देखो कजरी हम लोग ऐसे मंच पर गा दे कि सज के सावन में गुजरिया, सज के सावन में गुजरिया, खेल जईबू कजरी, चुनरी लहरेदार लियाई, वही में अंक गणित छपवाई, वही में अंक गणित छपवाई, वही में छोरी तुन का गोरी, वही में छोरी तुन का गोरी, खूब किला करिया निसरी। 2 ही पद गाए तो बगल वाले लोग खड़े होके देखने लगे, तो हम तो झिझकते नहीं क्योंकि हम कलाकार हैं। तो हमारी मिसेस थी, वो शर्माने लगी कि अच्छा बस करा, सुन ली, बहुत बढ़िया तू गावल है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बड़े समन्वय बना कर रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमें खुशी रहती है कि अगर अर्धांगिनी हो तो मालिक हमारे ही जैसे दें कि कहीं मैं गाड़ी में जाता हूँ तो भी मेरा देखभाल करके, जैसे दूध हुआ, दाल का जूस हुआ, घी डाल के दे देती हैं, पी लो, कपड़ा उपड़ा हमारा सब फ्रेश करके रख देती हैं। गा कर आता हूँ तो ये नहीं कि पहले पैसे के ही पीछे या क्या हुआ, तो पूछल इनकी का हो कादे से कार्यक्रम बीत गल न, हमके बहुत सकुशल बीत गल। अच्छा, ये बताइए कि गाने से कितना पैसा आप कमा लेते थे? सर देखिए, गाने में कोई ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं जैसे कोई लाची 8,000 पर हो गया, कोई 5,000 पर हो गया, कोई 12,000 पर हो गया, कोई 10,000 पर हो गया। तो जो साथ के वाद्य यंत्र वादक होते हैं उनको देने पर गाड़ी किराए पर लेते हैं, हमारी पर्सनल गाड़ी है नहीं, तो गाड़ी का 2,000, 2,200, 2,500 दूरी के हिसाब से उनको देना पड़ता था। तो जो सट्टा रहता था उसमें से अगर 1,000, 2,000, 500 बचा नहीं बचा तो हम अपने कला के हिसाब से श्रोताओं से पैसा ले लेते थे।
कहीं कहीं 12-12, 13-13 हज़ार रुपया इनाम मिल जाता था, 2,000, 5,000, 8,000, यूँ ही कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इतना। मैंने गाड़ी चल जाती थी। हाँ चल जाती थी, वो शौक के लिए। आज भी हम बिरहा शौक से गाते हैं सर, पैसे के लिए नहीं गाते हाँ, हैं। बहुत सारे लोगों ने इस कला को बहुत अच्छी तरह बेचा। आपको कभी ऐसा लगा कि इसको बेचना चाहिए? नहीं सर, देखिए ऐसा है ना, कला जो होती है ये प्रकृति की देन होती है। इसके साथ आदमी को न्याय करना चाहिए, अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वाह करना चाहिए। जब आप अच्छे गाएंगे, समाज आपको अच्छा समझेगा, तो पैसा तो अपने आप कदम चूमेगा ना। पैसे की वहाँ कोई ऐसे, हमारा जहाँ तक सोच है, अन्य लोगों की क्या सोच है उसके नहीं, बारे में। उदाहरण तो बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने कला को ही महत्व दिया, पैसा बाद में उनके पीछे पीछे आया। हाँ बुल्लू, हीरा रामदेव, ऐसे महान कलाकारों की सत्य बात है। बड़ी, किसी हैदर भी अली क्षेत्र जुल्लू, में आप, चाहे राम कैलाश जी हो, सब लोग पैसा उनके पीछे पीछे चलता था, वो पैसे के पीछे कभी नहीं गए। अभी जो रस्साकसी है, हाँ और रस्साकसी ही नहीं, षड्यंत्र भी है सही बात, कि अगले आदमी को गाने ही न दिया जाए ताकि मुकाबला कांटे का न रहे। 100% आपकी बात में दम है सर। मैं इसका भुक्तभोगी खुद ही हूँ। क्योंकि आज बिरहा जगत में जबकि मैं मंच पर चढ़ता हूँ तो लोगों का अभिवादन करने के बाद हाथ जोड़कर कहता हूँ कि भैया बिरहा जगत की सबसे कमज़ोर कड़ी कोई है तो दीनानाथ हैं। परंतु मेरा एक उद्देश्य है सर कि जब मैं बिरहा गाऊं तो दिन भर जनता मेहनत करके बेचारी आकर हमारी बिरहा सुनती है। 100, 200, 500, 50, 20, 10 जो भी उन्हीं के दिए हुए से कलाकारों का दाल रोटी चलता है जी। तो हमारा ये सोच रहता है कि उनको कुछ ऐसा दिया जाए कि उनको ये सार्थकता हो कि मैंने यार बिरहा सुना तो बहुत अच्छा लगा। हमारी सोच ये रहती है। जब ये सोच से हम वहाँ पेश आते हैं तो कलाकारों को अड़चन होता है। कुछ कलाकार हैं कि अगर कार्यक्रम हमसे होना होता है तो मना कर देते हैं, यार उससे मत रखो। ऐसे बहुत कलाकार हैं, हम नाम नहीं लेंगे, मगर हाँ अगर देखेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे कि वो सही कर रहा था। तो ऐसा है क्योंकि वो तैयारी उनकी कमज़ोर रहती है, तैयारी नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये जो चुहलबाजी है जो बाद में जोकरई तक भी पहुंच जाती है। हाँ बहुत सारे लोग जोकरई करते हैं सर। जैसे किसी ज़माने में फिल्मों में जब ये आता था हास्य वाला मामला तो धूमल थे और आपके जानी वाकर थे, महमूद आए, कृष्ण मुखर्जी थे, हाँ, जगदीप थे। ये सब लोग, जगदीप वगैरह आए। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि अमिताभ बच्चन खुद ऐसे करने लगे तो अमिताभ बच्चन की कला का ग्राफ जो था वो गिर गया। हालांकि वो लोकप्रिय बहुत हुए। बाद में वो जब दूसरी पारी खेली उन्होंने तो उसको सुधार लिया। तो ये हमेशा होता है कि कला की भिड़ंत अगर कला से नहीं होगी, जैसे ढोलक बजाने वाले व्यक्ति को अगर अपनी कला पर बहुत भरोसा है तो ढोलक से बिरहे का एक नया व्याकरण लिखेगा। जैसे छन्नूलाल लिखते थे, जैसे शिवधर लिखते थे, जी। जैसे साधु ढोलकिया थे, तमाम सारे ऐसे लोग थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समय आपके यहाँ आ रहा था जिसमें बहुत सारे वाक युद्ध और वाक जाल ये सब चीज़ें चल रही थी, उसने बिरहा को अपने अपने तरीके से थोड़ा सीमित कर दिया और कला सिकुड़ गई। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जब किसी और का बिरहा सुनते हैं, आपने मंच पर भी सुना होगा, आपने जो है कैसेट में भी सुना होगा जी, तो किनका सबसे ज़्यादा बिरहा आप सुनते रहे? देखिए सर, अगर किनकी बात हो गई तो बिरहा के कलाकार अपने आप में सब महारत हासिल किए हैं। साहित्य को सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं बिरहा पसंद किसी का किया तो 3 लोगों का किया। किसका किसका? सामाजिक स्तर से शुद्धता में गाने वाले एक चुनार के मोहन सिंह यादव जी थे, हमारे अखाड़े के काशीनाथ जी थे, और शुद्धता का तीसरा प्रमाण मैं अपने अंतरात्मा से याद हूँ कि दीपक सिंह जी थे।
ये लोग हमेशा सभ्यता को, साहित्य को, संस्कृति को मद्देनजर रख कर ही अपने कार्यक्रम को बढ़ाते थे, हमारा जहाँ तक सोच है। जी, इससे पहले वाली पीढ़ी का बिरहा आपने नहीं सुना? सुना था सर, मैंने बताया आपको कि बॉम्बे में बुल्लू जी का भी सुना था, रामदेव जी का भी सुना था। तो लेकिन इन लोगों से ज़्यादा जीवंत रिश्ता रहा होगा आपका, ना? हाँ सर, है ना? क्योंकि ये लोग मैदान में थे उस समय। हालांकि काशीनाथ जी बहुत उम्रदराज हो चुके थे। ये जो अभी आप गा रहे हैं, अभी लोग भी गा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही बिरहा में, और बिरहा यूट्यूब पर तो छाया हुआ है जी। मीरा मूर्ति और सुरेंद्र की जोड़ी है, और रजनीगंधा विजय लाल की जोड़ी है, और तमाम सारी जोड़ियां हैं, बहुत सारी जोड़ियां हैं जी। तो ऐसी जोड़ियां ही दिखती हैं, लेकिन बिरहिया नहीं दिखते। देखिए सर, मैं एक कलाकार हूँ, कलाकारों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मगर जहाँ तक महिलाओं की बात है या जोड़ी की बात है, तो जिसे आपने बताया रजनीगंधा विजय लाल जी का, सुरेंद्र मीरा मूर्ति जी का, तो ये लोग समाज के नब्ज को पकड़कर जो आज का जनरेशन है उसको संतुष्टि करने के लिए ये लोग इस तरह से प्रस्तुति देते हैं। जहाँ तक बिरहा की बात है, बिरहा आज भी होता है, बिरहा सुनने वाले हैं। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कार्यक्रम जहाँ रखा जाता है तो ये लोग जानते हैं, सुनते हैं कि यहाँ हमको बिरहा मिलेगा, छंद चौपाई मिलेगी, ककहरा बंदिश मिलेगा। दीपक जी का बिरहा इसीलिए रखते हैं, विश्वनाथ जी मान लीजिए असमर्थ हैं, तो ऐसे ऐसे कलाकारों का कार्यक्रम रखा जाता है। बिरहा श्रोता भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जैसी जिनकी मांग होती है कलाकार वैसी प्रस्तुतियाँ देते हैं। और आपने शुरुआत में एक बात कहा सर कि नसूरी जी जैसा न कोई हुआ है न होगा, आपने कहा ना? नहीं, उनकी लीग पर दूसरा कोई आदमी चल नहीं सका। मैं आपको बताऊं एक इतिहास की बात। सिकंदर का नाम तो सभी लोग जानते हैं। सिकंदर जब मर गया तो उसके कब्र पर जाके उसकी माँ बहुत वेदना भरे स्वर में विलाप कर रही थी। तो प्रकृति प्रकट हुई, ये लिखी बात बता रहा हूँ। प्रकृति प्रकट हुई, बुढ़िया का रूप पकड़ के उसने पूछा कि क्यों रो रही है? उसने कहा, अरे क्यों नहीं रोऊंगी, तुम क्या माँ नहीं हो? मेरा लड़का सिकंदर मर गया है। वो सिकंदर जो जहाँ से सूर्य उदय होते थे अस्त होते थे वहाँ तक उसका एक छत्र राज था। मैं उस सिकंदर की बात कर रहा हूँ, समुद्र से कर लिया था। सही या गलत लिखित बात मैं बता रहा हूँ। तो जो धरती थी उसने कहा कि आपको अभी इस संसार या इस समाज के बारे में जानकारी नहीं। उसने कहा कि सुनो, बल विक्रम वेणु दधीच गए अरु पार्थ गए जिम भारत ठाना, गए दुर्योधन छत्रपति जिम 64 कोस में छत्र बिताना, बाली महाबलशाली गए जिनके कखरी 10 शीश समाना, धरा की प्रमाण यही है पगली जो फरा सो झरा, जो झरा सो बरा, जो बरा सो बुताना। बल, राजा बल को जीतने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लिए। विक्रम जिसके नाम से सम्मत चलता है, दूसरे का मुसीबत ले लेते थे, ऐसे पराक्रमी राजा हुए। बल विक्रम वेणु, वेणु की हड्डी से देवासुर संग्राम में उन्होंने अपना हड्डी निकाल के दे दिया देवताओं के लिए। बल वेणु दधीच जी अपना अस्थि दे दिए। दुर्योधन जो 64 कोस में उसके मुकुट का चमक चलता था। और पारथ गई जिम 12 ठाना, 18 अछौड़ी सेना 18 दिन में महाभारत का कलमा खत्म कर दिए। ऐसे ऐसे लोग ये धरती पर पैदा हुए चल गए। तो तुम सिकंदर की बात कर रही हो कि ऐसा कोई न हुआ है, न होगा, न वर्तमान में कोई है। तो सर इस बात पर मैं कर रहा हूँ कि ये परंपरा समाज की, ये प्रकृति का देन है। नसूरी जी एक अलग छवि वाले थे। बात मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नसूरी होते तो पूछते कि किसकी हड्डी से वज्र बनाए भैया? वज्र तो लोहे का होगा, वज्र तो टूटेगा नहीं। और हड्डी उस बुढ़े की कितनी मजबूत थी जिसकी कहानी गढ़ दिए हैं। एकदम नसूरी यही कहते। सिकंदर
ज़रूर भारत में बहुत जगह पर घूमा है, क्योंकि हर जगह पर हर ज़िले में एक आध सिकंदरपुर नाम का गांव या कस्बा बना है। हुआ है। हाँ। बिल्कुल, चकिया में सिकंदरपुर है, तो बनारस में सिकंदरपुर है, बलिया में सिकंदरपुर है, तो इधर है, तमाम सारे सिकंदरपुर हैं। सिकंदर के एक किस्से के बारे में विजयदान देथा जो राजस्थानी के बड़े महान विद्वान लेखक थे, उन्होंने सिकंदर और कौवा करके एक कहानी लिखी। वो बड़े फैंटेसी रचते थे। तो सिकंदर को पेचिश हुआ, तो उसको लगा कि अरे इतना बड़ा बुखार हो गया, मैं इतना कमज़ोर हूँ, दुनिया को जीतते आया हूँ मैं, और ये तो क्या हो रहा है। तो उसने वैद्य को बुलाया। उसने वैद्य ने उसको जब दवा दी तो कहा कि मैं इतना विजेता हूँ और पेचिश से हार गया, और डर भी रहा है कि कहीं ये वैदवा जो है हमको दुश्मन का ना हो, जहर न दे दे। कहा कि मैं अमर कैसे होऊंगा। तो कहा आपको अमर होने के लिए कौवे से जाके बात करनी पड़ेगी, जो यहाँ से जाएंगे 7 पहाड़ों के आगे गुफा में जाएंगे, वहाँ कौवा है। तो जब ठीक हो गया तो उस 7 पहाड़ को पार किया, कौवे के यहाँ गया। एक जंगल था खूबसूरत, उसमें गया। फिर उसके बाद बगीचे में गया, कौवा था, काँव काँव करता था। वहाँ पर जो है उसने पूछा कि भाई अमर होना चाहता हूँ। तो कहा क्या अमर हो गए, मैं मरना चाहता हूँ, तुम अमर होना चाहते हो। कितने दिनों से मैं ऐसे ही काँव काँव कर रहा हूँ, कितने लोग आए मर के चले गए, हम ऐसे ही जो है काँव काँव कर रहे हैं, तुम अमर होकर क्या करोगे। तो बाद में शायद सिकंदर चला आया। लेकिन इसमें एक तार्किकता है इस बात में कि उम्र तो जब जन्म होगा तो मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन ये जो हड्डी और कबड्डी वाली जो कहानियाँ फैला दी गई हैं वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने सही किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसान की रीजनिंग मजबूत होनी चाहिए, तर्क शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो अब सवाल ये बात का है कि अगर हम आप या नसूड़ी जी तर्क देते थे तो उसका समाज कितना अनुसरण करके उस रास्ते पर चलता था। आज भी मैं यही चौका घाट में कार्यक्रम दे रहा था, तो इसी प्रकरण पर मैं एक गीत गा रहा था कि आदमी को तर्कमान होना चाहिए। किसी ने जो कुछ कह लिया हम कैसे मान ले। आके दरोगा जी ने, पुलिस चौकी इंचार्ज मिश्रा जी कोई थे, उन्होंने गाना बंद करवा दिया। अच्छा। तो हमारा तर्क क्या था, मैंने गीत इस प्रकरण पर गा रहा था कि जैसे कि भगवान पुरुषोत्तम राम, पुरुष धन उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम होता है उसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो जब ये तीनों लोग के मालिक थे, स्वयं भगवान थे, तो इनको अस्त्र रखने की क्या जरूरत थी। बहुत सही। या तो किसी की हत्या करने के लिए रखे थे, या तो किसी से डरते थे। दूसरा प्रमाण की आदि शक्ति की उपमा दुर्गा जी को देते हैं लोग, जिनको 8 हाथ है, 8 हाथ में अस्त्र शस्त्र है। बताइए, जब इनके पास इतनी अथाह शक्ति, वो आदि शक्ति मानी जाती हैं, तो उनको अस्त्र रखने की क्या जरूरत थी। सबसे बड़े बुद्धिमान गणेश जी को माना गया है देवताओं में। तो तर्क लगाना चाहिए कि एक गणेश जी के हाथी की मूड़ी लगा दी गई, तो बताइए जिसको हाथी का मूड़ी लगाया जाएगा तो उसका विवेक हाथी का होगा कि इंसान का प्रविष्टि कर जाएगा। कपार जब हाथी का तो दिमाग भी हाथी का दिमाग होगा। शंकर जी को लोग कहते हैं कि जब पार्वती जी अपने मल से गणेश जी का उत्पत्ति किया, उनको कह दिया कि आप इस पहरा दो, खड़े रहो, मैं स्नान कर रही हूँ, कोई अंदर ना आने पावे। शंकर जी आए तो उन्होंने उनसे युद्ध किया, वो अंदर नहीं जाने दिए गणेश जी। तो शंकर जी जब त्रिकालदर्शी हैं तो उनको ये पता नहीं कि हमारा ही लड़का ये है। अच्छा, उनको त्रिशूल से उनका गर्दन काट दिए। तर्क लगाना चाहिए। तो त्रिशूल त्रिभुज होता है, तो त्रिशूल जब मारेंगे तो बील हो जाएगा। हाँ, अलग तो होगा नहीं। जब अलग नहीं होगा, हम लोग मान बैठे। उनको कोई इंसान का मूड़ी नहीं मिला, या उनके पास ये त्रिकालदर्शी थे, आदि पुरुष माने गए हैं, तो कैसे भी इंसान की मूड़ी नहीं लगा सकते थे। बहुत सही, बहुत सही। अभी आपने एकदम नसूड़ी को सामने रख दिया, नसूड़ी की परंपरा को एकदम आपने रख दिया। बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, जो लोग कांवड़ चलाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि लोग ऐसे ही मूर्ख और गुलाम बने रहें, वो एक अध्यापक
डॉक्टर रजनीश गंगवार को उन्होंने उनके ऊपर FIR कर दिया। उन्होंने कहा कांवड़ मत ले जाना, अच्छे इंसान बनना, बच्चों से कहा। और कांवड़ ले जाने वालों की अयोध्या में आग लग गई। उनका राम राज्य जो है कांवड़ न ले जाने की बात पर जो है बिखर गया। और उन्होंने एक अध्यापक को जो विज्ञान की चेतना दे रहा है बच्चों में, उसको उन्होंने टारगेट कर लिया। तो ये पुलिस दरोगा ऐसे बंद कराएंगे बिरहा, क्योंकि उनको पता है कि वो गुलामों के गुलाम हैं, वो गुलाम बनाने वाले गुलामों के गुलाम हैं वो। तो सर इसीलिए ना गीत के माध्यम से हम लोग देखिए किसी के भावना को आहत करने के लिए नहीं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि कलाकार व्यक्ति विशेष होता है, उसका काम निर्भीक 3 ही लोग होते हैं। हमारे शब्दकोश में 3 लोग बहादुर माने जाते हैं। जी। एक रचनाकार, दूसरा पत्रकार, तीसरा कलाकार। ये लोग निर्भीक होते हैं, इनका काम होता है समाज को दिशा देना। अब ये तीनों ही जो है बिकाऊ हो गए हैं, ये भी आप मान लीजिए। नहीं, और सभी लोग नहीं हो गए। तो जो कुछ होंगे तो ठीक है, उनको भी हर चीज जो बाजार में है, जो बाजार में आ गया वो बिना बिके नहीं रह सकता, उसका दाम कुछ और हो सकता है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। आपका अखाड़ा जो है वो कौन सा है, और उसके अभी जो मैंने उसके पीठाधीश्वर हैं कौन है? हाँ सर, मेरा अखाड़ा श्री स्वर्गीय सरजू गुरु जी का कहा जाता है, क्योंकि स्वर्गीय बिहारी गुरु बिरहा के जो जनक माने गए हैं, उनके शिष्य तो अनेक हुए, प्रचलित 4 को माना गया है। पत्तू गुरु जी, सरजू गुरु जी, गणेश गुरु जी और रमन गुरु जी। तो मैं सरजू गुरु जी के अखाड़े से संबंधित हूँ। और कभी तो हमारे अखाड़े में इस समय वर्तमान में 14 हैं। ज़रूरत जैसा पड़ता है लोगों से सहयोग लेता हूँ, मगर पूरा सहयोग, पूरा देख रेख, मेरे भावनाओं को आकलन करके उस गीत को लिखना, या बच्चा लाल कवि जी हमारे हैं, मैं उनको कवि भी मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। इससे मैं श्याम नारायण जी को सिन्नी रखा था। पौराण कहता है कि परशुराम 21 गुरु किए थे, तो हमने बिरहा जगत में कम से कम हमारे 4-5 गुरु हैं। तो आप परशुराम को काहे को मैंने अपना वो, ये परशुराम जो गायक हैं उनकी बात कर रहे हैं? हम उनकी बात नहीं कर रहे। हाँ, जो पौराणिक बात लोग इस समय उसके पीछे पड़े हैं। अरे जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका अखाड़ा पुराण से बाहर का अखाड़ा है। इसीलिए मैं उसको सबसे क्रांतिकारी अखाड़ा मानता हूँ। बहुत सही आपने माना कि वो पुराण को बाहर करता है और पुराण से खुद भी बाहर निकल जाता है, ये उसमें ताकत है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में हैं। आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? हमारी सर आगे की योजनाएं हैं कि जहाँ तक पारिवारिक बात है, बच्चों को शिक्षा से परिपूर्ण करके उनको अपने पैर पर कर दूं। जो हमारी व्यक्तिगत शौक है बिरहा, मैं ये सोचता हूँ कि बिरहा को अपनी तरफ से, या अपने जो योग्यता हमारी है शिक्षा की, उस योग्यता से या अपनी काल्पनिक सोच से या अपनी मेहनत से उस बुलंदी पर ले जाऊं कि जिसकी आने वाली पीढ़ी उसको अनुसरण करे। मेरा यही सोच है। तो ये जो बिरहा की विरासत है और उसका जो भविष्य है, वो क्या दिखता है आपको? देखिए सर, हर चीज़ का समय का दौर है, चढ़ाव उतार होता है। बिरहा पहले शुरुआत में क्या था आप भी जानते हैं, बीच में कैसा हो गया ये आप जानते हैं, मगर फिर वही दिन आने वाला है कि बिरहा का ग्राफ चढ़ेगा। जहाँ तक बिरहा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी विधा है सर कि साहित्य 9 रस से लिखा जाता है, बिरहा 12 रस से लिखा जाता है। भारत ही नहीं, विश्व की सारी संस्कृत सभ्यता और इतिहास इसमें पाया जाता है। इसलिए ये हमें उम्मीद है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिरहा उस ऊंचाई पर चलेगा कि लोग इस जो समाज से नहीं मिलेगा, स्कूल से नहीं मिलेगा, वो बिरहा से मिलता है। तो स्वाभाविक है कि रुझान बिरहा की तरफ लोगों का होगा, परंतु गायक कलाकारों को ऐसी तैयारी रखनी होगी। जी जी, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है तैयारी रखनी भी चाहिए और अभियान भी चलाया जाना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आपसे फिर बातचीत होगी। कुछ अगर छूटा छटका हो जो आप कहना चाह रहे हो, अच्छा, तो वो कह दीजिए।
जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा को, मैं आपके मनोभाव को समझ रहा हूँ, मनोविज्ञान में पढ़ा हूँ। बिरहा के प्रति जो आप चाहते हैं, जैसे बिरहा के अंदर ककहरा होता है, बंदिश होता है, छंद होता है, पहाड़ बंद, शंख बंद, केवाड़ बंद, जाल बंद, कपाट बंद, ये सब कारीगरी होती है ना। तो मैं एक आध दो कारीगरी के बारे में आपको बता देता हूँ। और कलाकारों से मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार का बिरहा सीखें, कांड सीखें, वीर रस सीखें, श्रृंगार रस सीखें, हास्य रस सीखें, रुद्रास रस सीखें, विभत्स रस सीखें, भक्ति रस सीखें, परंतु इसको भी आप साथ में तैयारी कीजिए। जैसे कि एक प्रसंग है कि महाभारत में सुधनवा कौरवों का नायक था 8वें दिन की लड़ाई का। जब वो सामनी सामना अर्जुन का हुआ, मैदान में आए तो अर्जुन को इतना बाण सुधनवा मारा कि अर्जुन विचलित हो गए। क्रोध में आकर, आवेश में आकर तर्कस से 3 बाण निकाले और प्रतिज्ञा कर ली कि अगर तीनों बाण से मैं सुधनवा को धराशाही नहीं कर दूंगा तो मैं स्वयं अपने हाथ से चीता लगाकर जल के मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण उनके सारथी थे। धर्म संकट में पड़ गए कि यार अर्जुन, तुमने ये क्या कर दिया। जब ये बात सुधनवा के खेमे में पता लगा कि अर्जुन ने 3 बाण निकाल के प्रतिज्ञा किया है आपको मारने के लिए, नहीं स्वयं चीता में अपने हाथ से लगा कर चीता जल के मर जाएंगे, तो उसने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर अर्जुन का तीनों बाण मैं निष्क्रिय नहीं कर दूंगा तो सच्चा कृष्ण का भक्त नहीं। भगवान और धर्म संकट में पड़े कि मैं भक्त की रक्षा करूं कि अर्जुन का रक्षा करूं। अगर भक्त का प्रणय पूरा नहीं होता है तो भक्त भगवान का संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर अर्जुन यहाँ परास्त होते हैं तो दुनिया अंगुली उठाएगी कि उनका रथा हाके का गईला कि अर्जुन मर गईला। वहाँ का देखिए, यही बिरहा की पहचान है सर। उस समय का शंखबंद कारीगरी में कलम लिखती है, हमारे कवि बच्चा लाल जी लिखे हैं कि किए कपट कृपाल कृष्ण कर्म के कमान से, कौंधती कठिन क्लेश कृत है कुसंग की, कांगरी कमाल कौतुकी की एक असर कहीं, कराल सा कुठार कौन कर रहे विशेख की, कोख के कुलेलना को क्या कही विलोकना, कंचना कलप पलप पूरे दिनीर मेघ की, काघरी कमाल कृष्ण कर में बाण को लिए किए कयास काल को कृपाल जाल सेग की। बिरहा में जब ये सब चीज़ दिया जाएगा तो श्रोता जो होगा, विद्वान जो होंगे, विद्वत जन होंगे, बड़े चाक से सुनेंगे। एक और चीज़ जो बिरहा में छूटती जा रही है वो ये है कि नए नए विषय बिरहा में नहीं है। बिरहा में बेरोजगारी का सवाल कभी नहीं आया। किसानों का तो मामला ही एकदम बाहर कर दिया लोगों ने। किसानों के परिवार से निकले और बिरहिए इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि उन्होंने किसानों के दुख दर्द के गाने क्यों नहीं गाए। स्त्रियों का मामला, स्त्रियां बहुत सी बिरहा में सक्रिय हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बड़ी महान गायक बन गई हैं, लेकिन उन्होंने स्त्रियों के दर्द वाली कोई कहानी नहीं गाई। और इसी तरीके से वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जाति व्यवस्था को तोड़ने वाली चीज़ें, ये सब नहीं बिरहा में हैं। उसमें इतना बिखरा हुआ, इतना अलग अलग तरीके से है कि उसको कहानी बांधने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन बिरहा तो इसको साफ साफ कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारे विषय होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं खुद ही गाता हूँ सर। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 बता दूं। जैसे नारी की स्त्री के बारे में आप बताए कि उनके पर कोई प्रकाश नहीं डालता कि नारी है क्या चीज़, उनकी समस्या क्या है। तो देखिए, उसमें भी एक बिरहा का मैं नमूना देता हूँ, 4 लाइन का है। नारी सबनम भी है, नारी सोला भी है, नारी बेस्या व चंडी कहाती है नारी, नारी बेटी बहन, नारी माता दुल्हन, नाना रिश्तों में सब कुछ दिखाती है नारी, घर बसाती है नारी, जलाती है नारी, चंचला तीर चितवन चलाती है नारी, बच्चा भरम में भरा है जमाना, पतन गर्त में भी ले जाती है नारी। ये पूरे नारी के ऊपर कहानी। ये एक बात तो है कि कवि ने ऐसी अपनी एक ऐसा तुम्हार बांध दिया, उसने बहुत सारी भूमिकाओं में स्त्रियों को बांधा। हाँ, लेकिन इसमें नारी की वेदना नहीं है। वेदना मैं बताता हूँ ना सर। तो एक मिनट सुन लीजिए पहले। स्त्रियों की वेदना नहीं, इसी तरीके से जैसे बलिस्तर ने गाया। बलिस्तर वो क्या, एक उनका गाना है
एक बेरोजगार आदमी है वहाँ खड़ा था, तो गए एहर आवा हो, एहर बैठा वहाँ भरुका फेंका, वो जूठा पुरवा फेंकाता है, इधर आओ, इधर करो। वो जहाँ बैठा हुआ है उसको वहाँ से उठा दिया। ये तो जो दर्द है, ये जो दर्द है, उस तरह का दर्द कहाँ है बिरहा में? है सर, है तो बताइए। जैसे कि अब देखिए, मैंने कहा ना, अब यही में देखिए कि जैसे ना राजनीति के ऊपर भी हम लोग कुटाराघात करते हैं, नारी की व्यथा सुनाते हैं। नारी की व्यथा में आप देखिए, इसमें पूरा एक चैनल पर मेरा है उसमें गाना, आपको बताऊंगा, देखेंगे उसमें। इस सुता का जन्म बता रहा हूँ, जैसे कि अब राजनीति पर कुठाराघात किया जाता है कि नर पिचासी प्रवृत्ति से मुक्ति न होगी जब तक कि नवचेतना ना जगेगी, ऊंचा व नीचा बड़ा और छोटा का जंजीर अपने गले से लगेगी। सतयुग में सागर मंथन जो हुआ था, मंद्रा की अरणी थी बसुकी की डोरी, देवता चालाकी से पुछिया पकड़ लें, वो सुरन के कैदी मुहवा की ओरी। आज मैं उसको दर्शाता हूँ। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है और क्रांतिकारी लाइन है कि देवताओं की धूर्तता को उजागर कवि ने उजागर किया कि सांप के, वासुकी के जो है फन की तरफ वो दैत्यों को भेज दिए और अपने पूंछ की तरफ चले गए। आज भी वही परिस्थिति है, गीत तो ये ये ठीक है। देखिए, बहुत सारी अवधारणाओं में बिरहा आगे है, लेकिन बहुत आधुनिकता बोध का जो सवाल है उसमें बिरहा को अभी बहुत चढ़ाई करनी है। आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि छंद और ककहरा और सीसा पलट और ये बंद वो बंद हो गया तो बिरहा पूरा हो गया। बिरहा इसीलिए पूरा नहीं हो रहा है कि बिरहा अपने दौर के साथ उसका जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर पड़ गया है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। और नए लोग, जो नए कवि जो आ रहे हैं, उनको नई चीज़ें, छंद हो सकता है पुराना हो, नए भी छंद हो सकते हैं, होता ही, क्योंकि एक समय ऐसा था कि बिरहा पूरा धुनों की नकल पर चलता था। बुल्लू जी, रामदेव जी का ज़माना जो था, वो पूरे धुनों के आधार पर ही वो बिरहा चलता था। उनके आवाज़ के आरोह अवरोह को छोड़ दीजिए तो उसमें बहुत खास नहीं दिखता है। विषय के नएपन का सवाल वहाँ भी बनता है, आज भी बनता है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, आपने समय निकाला और आपको फिर से धन्यवाद। और फिर हम लोग मौका लगेगा तो बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर, मेरे चैनल को मेरा धन्यवाद, सुनने वाले श्रोता को मेरा नमन है, प्रणाम है। और श्रोताओं से मेरा एक आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग जब भी बिरहा कराएं किसी भी कलाकार का, तो 8 बजे से 8 बजे सवेरे तक 12 घंटा बिरहा कराइए, क्योंकि जनता जो सुनने आती है वो कुछ चाह लेकर आती है। उसकी पूर्ति कब तभी होगा जब समय आप देंगे, कलाकारों के समय लेंगे और उनसे कहिए कि बिरहा, जैसे आपने कहा कि किसानों का व्यथा होनी चाहिए, औरतों की व्यथा होनी चाहिए, गरीबों की व्यथा होनी चाहिए, ऐसे प्रकरण पर गीत को लिखा जाए और इसी तरह से जनता में प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि समाज संतुष्ट हो और समाज की समस्याएं दूर हो। इसके लिए मैं पूरी चैनल को आपको धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत।